सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 31 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है। आज के दिन में कलीसिया लोयोला के संत इग्नाशियस की स्मृति मनाती है। एक पुरोहित और धर्म संघ संस्थापक के रूप में उन्होंने कलीसिया की सेवा की। कलीसिया उनके योगदान को याद करते हुए उनकी मध्यस्थता मांगती है, प्रार्थना मांगती है, ताकि जिस प्रकार से संत इग्नेशियस, लोयोला के संत इग्नेशियस ने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए निछावर कर दिया, अर्पित कर दिया, वही उसी प्रकार हम सभी प्रभु के लिए समर्पित होकर एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिता सकें। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53 तक। इस प्रसंग में फिर एक बार ईश्वर हम सबों से बातें करता है, ईश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु चाहता है कि हम में से हर कोई व्यक्ति उस ईश्वर के राज्य के बारे में जाने, समझें और उसकी कामना करते हुए उसके अनुरूप एक सुंदर जीवन इस धरती पर बिताएं, जिससे कि इस धरती के जीवन के समाप्ति के बाद हम सबों को स्वर्गीय राज्य का सुख मिले। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम सभी इस बात को ध्यान में रखें, इस बात का ध्यान में रखते हुए जीवन बिताएं। इसलिए बारंबार प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को याद दिलाता है, ईश्वर के राज्य के बारे में हमें सिखाता है, बताता है। और आज के दिन में प्रभु अपने ईश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए और एक दृष्टांत के रूप में हमें समझाता है। और आज के दिन में दृष्टांत दिया गया है। ईसा ने कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। ये संसार एक प्रकार का समुद्र है। इसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं, जीते हैं। कोई अच्छा जीवन बिताता है, कोई मनमाना जीवन बिताता है, कोई धार्मिक जीवन बिताता है, कोई अधर्म का जीवन बिताता है। लेकिन एक बात हर एक व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि हर एक हमारी करने का, हर एक हमारी कथनी का, हर एक हमारी बात का एक लेखा जोखा होगा। क़यामत का एक दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा। न्याय का दिन वहाँ पर हम सबों के जीवन पर आधारित एक न्याय की व्यवस्था होगी। जिसने उचित, अच्छा, सुंदर, धार्मिक जीवन बिताया उसको स्वर्गीय पुरस्कार मिलेगा। जिसने इस धरती पर मनमाना आचरण करते हुए, गलत पाप में जीवन बिताते हुए पाप में रह गए, उनको उसकी सजा मिलेगी। इस प्रकार से प्रभु यही कहना चाहता है, जिस प्रकार से समुद्र में डाले हुए उस जाल को खींच के लाते हैं और उस जाल में हर प्रकार की मछली फंसती है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को इस धरती के जीवन के बाद न्यायासन के सामना करना पड़ेगा। स्वर्गीय राज्य में ईश्वर के न्यायासन के सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, अच्छी मछलियाँ चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियाँ फेंक देते हैं। यानी कि अच्छे लोगों को, धार्मिक लोगों को स्वर्गीय सुख भोगने के लिए चुना जाता है और इसके विपरीत आचरण करने वाले के लिए फेंक देना, मतलब नरक में जाने दिया जाता है। इस प्रकार से प्रभु चाहता है इस बात को हर एक व्यक्ति बड़े गंभीरता से इस बात को सुने, समझें, इस बात को अपने दिल में रखें और अपना ध्यान स्वर्ग की ओर केंद्रित करते हुए इस धरती पर जीवन बिताएं। अगर ऐसा होगा, निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा, सुंदर होगा, बेहतरीन होगा, आदर्श जीवन होगा। और इसी
जीवन बिताने के लिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। ईश्वर के राज्य की व्याख्या विविध उदाहरणों के द्वारा प्रभु हम सबों को समझाता है, जिससे कि लोग अपना ध्यान ईश्वर के राज्य पर टिकाए रखें। हमारा ध्यान दुनिया पर सीमित ना हो, दुनिया की चीज़ों के पीछे ना हो, वस्तुओं के पीछे ना हो, दुनिया के ऐश आराम वैभव के पीछे ना हो, क्योंकि ये सब के सब क्षण भंगुर है। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारा शरीर भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, इस बात पर ध्यान रखें और इसलिए स्वर्ग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन बिताएं। आज प्रभु बताता है कि ईश्वर का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है। सभी इस जाल में आएंगे, यानी कि सभी उस न्यायासन के सामने आएंगे, अर्थात सबको न्याय का दिन का सामना करना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। हर कोई व्यक्ति, धर्मियों को स्वर्ग प्राप्त होगा और अधर्मियों को नरक। इसलिए हम नरक जाने की जिंदगी ना बिताएं, स्वर्ग जाने की जिंदगी बिताएं। अपनी आत्मा को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करें, ईश्वर का वचन सुने, पढ़े, अध्ययन करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करते रहें। इस बात को हम सभी को जानना, समझना और दूसरों को समझाना ज़रूरी है कि हम सबों को एक दिन हमारे सारे जीवन पर आधारित मूल्यांकन होगा, न्याय होगा और उसके अनुसार हमें उसका फल मिलेगा। आज हम सबों को जानने की ज़रूरत यह है कि स्वर्ग है, उसे पाने के लिए इस धरती पर हमें सुंदर जीवन बिताना ज़रूरी है, अन्यथा नरक की आग में हमें धकेला जाना पड़ेगा। इसलिए न्याय का दिन किसी को भी नहीं चूकता। इसलिए हर कोई मछली जिस प्रकार से उस जाल में फंसेगी, छोटी बड़ी अच्छी बुरी, उसी प्रकार से हर व्यक्ति को उस न्याय का दिन, क़यामत का दिन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस धरती पर एक उचित जीवन हम सभी बिताएं। मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारे संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दे, कोई लाभ नहीं। इसलिए अपने आत्मा को बचाने लायक जीवन हम बिताएं, उसके अनुसार कार्य करें, हमारे सोच विचार कार्य प्रभु के वचनों के अनुसार हो, ताकि हम सभी अपने आत्मा को बचाने का जीवन बिताएं और एक दिन स्वर्ग का सुख पाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।